हेलो दोस्तों, आपको सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। माना कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मगर उसे कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए ये भी हमारे ही हाथ में है। कहीं इस एडिक्शन में हम हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहे। यूना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसका यूना टीवी नाम का यूट्यूब चैनल है जिसपे वो तरह तरह की वीडियो अपलोड करती है। उसकी शुरुआत तो लड़खड़ाते हुए हुई थी। पहले कुछ वीडियो में तो व्यूज भी नहीं आते थे, मगर उसने हार नहीं मानी। वो वीडियो पे वीडियो डालती गई। कभी उसके वीडियो इंसोमिनिया को लेके होते थे तो कभी रेसिपी पे, मगर वक्त के साथ वो सीखती गई कि सोशल मीडिया पे क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अपनी बनाई बुरी रेसिपी को भी कन्विंसिंगली अच्छा बोलना आना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वो अपने व्यूवर्स के करीब जाने की कोशिश करने लगी। उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। अपनी ट्रेजेडी को उसने बेचना सीखा। अपने डैडी के सुसाइड की स्टोरी को अपने व्यूवर्स के सामने इमोशनली रख के उनके दिल में अपनी जगह बना ली। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते गए उसका इनकम भी बढ़ता गया। इनकम के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंस। उसने अपना स्टाफ रखा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। उसका सेक्रेटरी जोंग उसी में से एक है। कहने को तो वो सीईओ है, मगर दरअसल वो उसका ड्राइवर, असिस्टेंट सब कुछ है। जैसे चैनल ग्रो होता गया, बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट शुरू हुआ। यूना का बड़े लोगों में उठना बैठना शुरू हुआ। उसके फैंस का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। उसके फैंस उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगे। गिफ्ट की तौर पे उसके अकाउंट में हजारों वोन ट्रांसफर करने लगे। आखिर यूना ने कार खरीद ली। उसमें भी उसने एक इमोशनल पॉइंट डाला कि उसके डैडी की कार है। सचमुच यूना खुद का मार्केटिंग करना सीख गई थी। अब यूना कोरिया की टॉप 10 इन्फ्लुएंसर बन गई है। उसके 7,50,000 सब्सक्राइबर बन गए हैं। उसका तो पूरा गेटअप ही चेंज हो चुका है। आज वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट है MBS नाम के कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी के साथ, जो यूना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट $350,000 का है। जोंग यूना की झूठ से नस नस से वाकिफ है। वो जानता है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए यूना किसी भी हद तक जा सकती है। तो यूना शोरूम पहुंचती है जिसका आज इनॉग्रेशन है। वहां पहुंचते ही यूना कंपनी की मैनेजर टीना को मस्का लगाने में लग जाती है। शोरूम के ओपनिंग को लेके एक इवेंट रखा गया है जिसमें इन सेलिब्रिटीज को प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना है। इस फील्ड में यूना की कॉम्पिटिटर है रिया। उसका भी यूट्यूब चैनल है जो तेजी से ग्रो कर रहा है और इस रिया को भी इवेंट पे बुलाया गया है। रिया को वहां देख के यूना इनसिक्योर फील करती है। सिर्फ रिया ही नहीं, और भी कई यूट्यूबर्स को इनवाइट किया गया है। तो अब यूना अपना गेम खेलना शुरू करती है। वो टीना से कहती है कि वो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। वो इवेंट को लीड करेगी, जिसके लिए टीना तैयार नहीं। यूना को अपने चैनल पे गुरूर है। वो टीना को कन्विंस करने में लग जाती है। वो टीना को ऑफर देती है कि सिर्फ उसे ही एक्सक्लूसिवली ये इवेंट प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और बाकी स्ट्रीमर्स को घर भेज दिया जाए, जिसके बदले वो अपने प्रॉफिट में से 50% हिस्सा टीना को देगी। टीना तैयार होती है। तभी वहाँ पे सुजान आती है जो पुलिस डिटेक्टिव है और यूना की बहुत बड़ी फैन है। यूना उसे टालने की कोशिश करती है। सुजान यूना के साथ एक प्रोमो शूट करना चाहती है जो एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए है, मगर यूना चैरिटी में इंटरेस्टेड नहीं। सुजान यूना से कहती है कि उसका लड़का भी उसका बहुत बड़ा फैन है। यूना उससे कहती है मैं इमोशंस बेचती हूँ, खरीदती नहीं हूँ। मुझे अगर मेरी फीस मिली तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ। अब इवेंट शुरू होता है। यूना लाइव स्ट्रीमिंग करके प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगती है कि तभी उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट प्रमोशन का काम रिया को दिया गया है, उसे नहीं। जोंग टीना से इसके बारे में पूछता है। टीना उससे कहती है कि रिया ने उसे 100% प्रॉफिट देने का प्रॉमिस किया है। उसमें से मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी भी पे कर सकती हूँ। अपने आप को सुपरस्टार मत समझो। तभी कंपनी का डायरेक्टर जिनशो वहां आता है। जिनशो रिया के फेवर में है। उसने रिया को फेस ऑफ द प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया है। उसके लिए इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की औकात इतनी बड़ी नहीं कि वो कंपनी को मार्केटिंग सिखाए। तो अब यूना डिप्रेशन में आ जाती है। तभी उसे जिनशो का फोन आता है। वो उससे कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सुबह गोल्फ कोर्ट मिलना, कुछ प्राइवेट बातें करेंगे। यूना उसका इरादा जान जाती है, मगर वो आने को तैयार होती है। वो जिनशो से कहती है कि उसके बदले वो कॉन्ट्रैक्ट की 100% अमाउंट एडवांस में चाहेगी। जिनशो भी तैयार हो जाता है। सोशल मीडिया में उसूल मायने नहीं रखते, सक्सेस मायने रखती है। यूना घर जाने अपनी कार में बैठती है तो उसे कार में एक नशा सा फील होता है और वो वहीं पे बेहोश होती है। कार के बाहर खड़ा एक अनजान शख्स उसे देखता है। कुछ देर बाद यूना की आंखें खुलती है तो वो किसी अजीब अंधेरी जगह पड़ी होती है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वो किसी कार की ट्रंक में बंद है। तभी वहां पड़ा फोन बजता है। फोन करने वाला शख्स उससे कहता है कि वो फोन उसका है। यूना उससे कहती है कि वो किसी ट्रंक में बंद है। तभी ट्रंक में पड़ी चीजों से यूना को पता चलता है कि ये तो उसकी ही कार है। अब वो उस शख्स को अपने कार का नंबर देती है और उसे कार को पार्किंग में ढूंढने बोलती है।
वो शख्स कार ढूंढने लगता है और उससे कहता है कि पार्किंग में कोई ब्लैक कलर की कैडिलैक कार नहीं है। वो सुन के यूना शॉक होती है। वो उस शख्स से पूछती है कि मैंने तो सिर्फ कार का नंबर दिया था, ना कि कलर और मॉडल के बारे में कुछ बताया था, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो हंसते हुए यूना से कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें किडनैप किया है। अब कार रोड पे चलने लगती है। यूना उससे पूछती है मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे $1 मिलियन चाहिए। यूना उससे कहती है मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। किडनैपर उससे कहता है तुम आज की हॉटेस्ट न्यूज स्ट्रीमर हो। यूना उससे कहती है लोगों को लगता है हम स्ट्रीमर बहुत पैसा कमाते हैं, मगर वैसा कुछ नहीं, सब दिखावा है। किडनैपर कहता है MBS जैसे ब्रांड को एंडोर्स करके तुमने काफी पैसे कमाए हैं, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। बैग में तुम्हारा स्मार्टफोन पड़ा है, उसे ओपन करो। यूना फोन ओपन करती है तो एक जंकयार्ड दिखाई देता है। किडनैपर उससे कहता है कि जल्दी ही इस जंकयार्ड में मैं तुम्हें तुम्हारी कार के साथ क्रश करने वाला हूँ, तुम्हारी बॉडी तक किसी को नहीं मिलेगी। तो अब डर के मारे यूना अपने अकाउंट में पड़े $350,000 उस किडनैपर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जो थोड़ी देर पहले जिनशो ने उसके अकाउंट में डाले थे। किडनैपर यूना से कहता है कि बात 1 मिलियन की हुई थी, अभी $650,000 कम है। यूना कहती है जितने अकाउंट में थे उतने सब तो डाल दिए। उस पर किडनैपर कहता है डिजाइनर कपड़े पहन के घूमती रहती हो और पैसे नहीं। यूना कहती है वो तो ब्रांड देता है, मेरी थोड़ी उतनी औकात है। उस पर किडनैपर यूना से कहता है तुम तुम्हारी औकात नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ। अब तुम ट्रंक में पड़े पड़े अपने चैनल से तुम्हारे किडनैपिंग का ये ड्रामा लाइव स्ट्रीम करोगी और अपने व्यूअर्स से पैसों की भीख मांगोगी, जिससे हम बचे हुए $650,000 जमा करेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देता हूँ, अभी 11 बजे है, 12 बजे तक पैसे कलेक्ट हो जाने चाहिए। यूना उससे कहती है 1 घंटे में कौन मुझे इतने पैसे देगा? किडनैपर उससे कहता है अपना टैलेंट इस्तेमाल करो, तुम्हें अपने आप पे गुरूर है ना, तो यही घड़ी है खुद को साबित करने की। पैसे मिले तो तुम जिंदा रहोगी, वरना तुम खल्लास। तो अब यूना अपने चैनल के जरिए मैसेज भेजती है कि मुझे किडनैप किया गया है, मेरी मदद करो, मैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ। अब किडनैपर का चेहरा हमारे सामने आता है, जो कूलली ड्राइविंग सीट पे बैठ के यूना का लाइव शो देख रहा है। यूना मौका देख के दूसरे फोन से पुलिस को कॉल लगा के अपने किडनैपिंग के बारे में बताती है, मगर GPS होने के बावजूद चलती कार को ट्रेस करना इतना आसान नहीं। पुलिस तो प्रैंक कॉल समझ के यूना से आड़े टेढ़े सवाल पूछती है। अब यूना का वीडियो शुरू होता है। वो अपनी सिचुएशन अपने व्यूवर्स के सामने रखती है। व्यूवर्स को लगता है कि ये यूना का स्टंट है, ये सोशल मीडिया वाले पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। यूना सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे 1 घंटे में $650,000 जमा करने हैं, वरना किडनैपर उसे मार देगा। अमाउंट सुन के सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अब क्रूसेडर नाम का उसका एक फैन उसके अकाउंट में $10 डालता है। वो उससे कहता है कि कार की ट्रंक में से कैसे निकला जाए, इस पर तो कई वीडियो इंटरनेट पे है। तो अब यूना इंटरनेट पे उन वीडियो को सर्च करती है, तो एक वीडियो में होस्ट टाइम पास करते हुए बताता है कि ट्रंक के अंदर लॉक के पीछे एक लीवर होता है, अगर उसे अंदर से खींचा जाए तो ट्रंक खुलता है। इतना इजी है। तो अब यूना लॉक के उस लीवर में उंगली डालती है, मगर कार पुरानी होने की वजह से लीवर टूटा हुआ है, तो उसका हाथ कट जाता है। यहाँ व्यूवर्स यूना के अकाउंट में $10 डालना शुरू करते हैं, मगर उससे क्या होगा? तभी वो क्रूसेडर नाम का फैन यूना के अकाउंट में सीधा $1,000 डालता है और उससे कहता है कि हिम्मत मत हारो। मगर अगले ही पल वो यूना को कमेंट करके बताता है कि वही किडनैपर है। तो अब व्यूवर्स को इनकरेज करने के लिए वो यूना के अकाउंट में छोटी छोटी अमाउंट डालते जाता है, तो बाकी लोग भी जोश में आके पैसे डालना शुरू करते हैं। क्रूसेडर यूना से कहता है कि अपने बारे में कुछ बताओ जो सच हो, ना कि झूठ। तो अब यूना अपने बारे में बताना शुरू करती है और साथ में सेफ्टी पिन निकाल के लीवर खींचने की कोशिश करती है, मगर चलती कार में वो हो नहीं पा रहा। तो वो किडनैपर से कहती है कि वो कार को स्लो करे, क्योंकि उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, उसे चक्कर आ रहा है। एक व्यूवर्स तो उससे ये भी कहता है कि गंदा खाना बनाया तब वॉमिट नहीं आया और अब आ रहा है, नौटंकी कई की। तो अब यूना के रिक्वेस्ट पे किडनैपर कार को स्लो करता है, तो वही मौका देख के यूना सेफ्टी पिन लीवर में अटका के ट्रंक के लॉक को खोलती है। मगर चलती कार में नीचे कूदना आसान तो है नहीं, ऊपर से इस चक्कर में पीछे से आती कार्स उसे कुचल ना दे। ड्राइविंग सीट पे बैठा किडनैपर रियर व्यू मिरर में देखता है कि यूना ने ट्रंक खोला है, तो अब वो कार को रिवर्स में लेता है। कार कई बार तो टकराते बच जाती है। यहाँ ये ड्रामा भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। ये स्टंटबाजी व्यूवर्स को पसंद आने लगती है, तो पैसे डालने का स्पीड भी बढ़ जाता है। यहाँ पुलिस को इस स्ट्रीमिंग का पता चलता है, तो डिटेक्टिव मैक तहकीकात करने साइबर डिवीजन पहुंचता है। वो ट्रंक में बंद यूना को कॉल लगाता है। यूना उसे बचाने की गुहार लगाती है। मैक यूना से कहता है कि वो उसका मैप ऑन करके बताए
उसका लोकेशन क्या है। कार मूविंग होने की वजह से वो लोकेट नहीं कर पा रहे। यूना मैप पे कार का लोकेशन देखती है तो वो सिंगापुर दिखाता है। मैक समझ जाता है कि किडनैपर ने ऐप में कुछ गड़बड़ी की है। वो यूना से पूछता है कि क्या वो उसके इस क्रूसेडर फॉलोअर के बारे में कुछ जानती है जो उसका काफी पुराना सब्सक्राइबर है। हो सकता है वो उसका दुश्मन हो। यूना कहती है मेरे 7 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, सबकी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे रखूं। मैक कहता है हो सकता है तुमने कभी उसका दिल दुखाया हो। यूना को उसकी कॉम्पिटिटर रिया पे शक होता है जो कभी यूना के चैनल की सब्सक्राइबर थी। वो अपने सेक्रेटरी जोंग को ऑफिस नंबर पे फोन करती है क्योंकि जोंग फोन नहीं उठा रहा। जोंग कहता है कि वो उसका फोन यूना के कार में भूल आया है। उसे लगता है कि पब्लिसिटी के लिए यूना ये स्टंट कर रही है जो कि क्राइम है। तो वो यूना से कहता है कि वो ये सब नाटक बंद करे। यूना उससे कहती है कि मुझे सचमुच किडनैप किया गया है और उसे रिया पे शक है क्योंकि एक बार उसी ने रिया को कॉपीराइट क्लेम भेजा था जिससे रिया का चैनल सस्पेंड हुआ था और इसी बात का बदला वो ले रही है। तभी यूना को किडनैपर का फोन आता है। वो उससे कहता है देखो आधे घंटे में तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। यूना उससे कहती है पैसे के लिए तो तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। किडनैपर उससे कहता है तुम अपने आप को तोप समझती हो तो साबित करो, अभी तो आधे भी पैसे जमा नहीं हुए। तो अब यूना फिर से अपना शो शुरू करती है। क्रूसेडर उससे कमेंट करता है कि तुम्हें अपने डैडी को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उनकी कार की ट्रंक इतनी बड़ी है जिस वजह से तुम इतने आराम से हो और तुम अपने डैडी की ट्रेजेडी को बेच के पैसे कमाने में लगी हो। अब किडनैपर यूना से कहता है मैंने तुम्हारे लिए कार की ट्रंक में गिफ्ट रखा है। यूना ट्रंक के अंदर का टायर रखने का ढक्कन खोलती है तो उसमें किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है। वो देख के यूना पूरी तरह डर जाती है। किडनैपर फोन पे से उससे कहता है कि वो उस अंगूठे को खा जाए तो डिप्रेस होके यूना अंगूठा खाने मुड़ती है। वो देख के उसके व्यूअर्स उसके अकाउंट में पैसे डालना शुरू करते हैं और उसे अंगूठा खाने के लिए इनकरेज करने लगते हैं। मगर यूना किडनैपर से कहती है मैं मर जाऊंगी मगर ये नहीं कर सकती। तभी उसे मैक का फोन आता है। यूना उससे कहती है कि उसे रिया पे शक है। मैक कहता है रिया तो लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी है, वो तुम्हें कॉल कैसे कर सकती है। तो यूना कहती है ये क्रूसेडर नाम का उसका फैनी किडनैपर है, उसका अकाउंट ट्रैक करो। तो उल्टा मैक उससे कहता है कि अपना ये ड्रामा बंद करो क्योंकि इस तरह फेक सीन क्रिएट करके पुलिस का वक्त बर्बाद करना क्राइम है। क्योंकि एक रिलायबल सोर्स से हमें पता चला है ये तुम्हारा पब्लिसिटी स्टंट है और वो सोर्स है यूना का सेक्रेटरी जोंग। यूना जोंग की इस हरकत पे नाराज होती है। जोंग यूना से कहता है तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है क्योंकि तुम्हें एमबीएस कंपनी के डायरेक्टर जिनशो का मेल आया है जिसमें उसने तुम्हें इस किडनैपिंग ड्रामे का वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट भेजा है। ट्रंक में बंद होने से लेके कटा हुआ अंगूठा मिलने तक सब स्क्रिप्टेड है। तो अब लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। वो सुन के यूना का सर चकरा जाता है। वो समझ जाती है कोई उसे फंसा रहा है। जोंग यूना से कहता है कि फेक ड्रामा करने के लिए तुम्हें $350,000 दिए गए हैं। ये सब खेल तुमने जिनशो से मिलकर रचा है। यूना जोंग से कहने की कोशिश करती है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं मगर जोंग एक नहीं सुनता। तभी उसे डिटेक्टिव सुजान का फोन आता है। वो उससे कहती है कि वो उसके किडनैपिंग पे विश्वास करती है तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करेगी। तो यूना उसे ईमेल के बारे में बताती है। सुजान कहती है कि किडनैपर को तुम्हारे और एमबीएस की डीलिंग के बारे में कैसे पता चला। तभी सुजान उससे कहती है उसे उसकी कार दिखाई दे रही है। सुजान लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उसे कार दिखाती है। तो अब पुलिस की कार्स यूना के कार का पीछा करने लगती है। अब कार चेस शुरू होता है। तभी बीच में एक मीडिया रिपोर्टर आ जाता है। वो इस कार चेस को लाइव कवर करने लगता है। तो एक जगह सुजान अपनी कार बीच में डाल के यूना की कार को रुकाती है मगर उस कार की ट्रंक में यूना नहीं होती। पुलिस को गुमराह करने के लिए किडनैपर ने ये चाल चली होती है। तो अब यूना मैसेजिंग के स्टाइल से अंदाजा लगा लेती है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि एमबीएस का डायरेक्टर जिनशो है। वो जिनशो का पोल खोलने के इरादे से उसे कॉल लगाती है। तो मोबाइल की रिंग की आवाज ट्रंक पे पड़ी एक बैग से आने लगती है। वो डरते हुए उस बैग को खोलती है तो अंदर से जिनशो की लाश बाहर आती है। अब यूना पूरी तरह डर जाती है क्योंकि लाश मिलने से मामला संगीन हो गया है और वह कटा हुआ अंगूठा जिनशो का ही होता है। वो देख के व्यूअर्स भी एक्साइट होते हैं। किडनैपर यूना को कॉल करके कहता है अब तुम में सीरियसनेस आया होगा मगर 5 मिनट में तुम क्या जलवा दिखाओगी। व्यूअर्स छोटी मोटी अमाउंट अकाउंट में डालना शुरू रखते हैं। पैसा कमाने का अब एक ही जरिया यूना के पास बच जाता है। वो अपने कोट का एक एक करके बटन निकालना शुरू करती है। तो तमाशा देखने के लिए व्यूअर्स भी पैसे डालना शुरू करते हैं। तभी अचानक यूना अपने ही हाथ पे चाकू मार के खुद को घायल करती है और अपने व्यूअर्स से कहती है अब तो सच्चाई को समझो, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मैं पब्लिसिटी करने के लिए इतने नीचे नहीं गिर सकती। वो अपने सभी व्यूअर्स से माफी मांगती है। वो उनसे कहती है कि वो उन्हें सिर्फ नंबर समझती रही
पैसे कमाने का जरिया समझती रही, जिनसे वो हमेशा झूठ बोलती आई। वो अपने डैडी से भी माफी मांगती है, जिनकी मौत को उसने अपना धंधा बनाया। तभी एक व्यूवर्स यूना के अकाउंट में $15,000 डालता है। वो कोई और नहीं बल्कि MBS की मैनेजर टीना होती है। वो यूना को मैसेज करके कहती है कि उसे MBS के कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया है, उसका एक कॉम्पनसेशन है। मगर उसी के साथ यूना के $650,000 भी पूरे हो जाते हैं। किडनैपर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो यूना भी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि 1 साल पहले उसके बर्थडे के दिन इसी क्रूसेडर ने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे $1,000 दिए थे। मगर वो चाहता था कि यूना लाइव स्ट्रीमिंग के बाकी व्यूवर्स को बंद करके सिर्फ उससे बातें करे, जिस पर गुस्सा होकर यूना ने इसी क्रूसेडर को ब्लॉक कर दिया था। तो क्रूसेडर ने उसे मैसेज करके बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ, जिंदगी के आखिरी पल मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना दोस्त मानता हूँ। मगर यूना ने उसके इस मैसेजेस का गलत मतलब निकाल के उसे साइको ठहराया और उसे मर जाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को क्रूसेडर का नंबर देके उन्हें इनकरेज किया कि वो इस क्रूसेडर को गाली देके सबक सिखाए। यूना को वो बात याद आती है कि उस वक्त वो क्रूसेडर के साथ कितनी रूडली पेश आई थी। ईगो में आके उसने अपने सबसे अच्छे फैन का दिल दुखाया था। क्रूसेडर यानी किडनैपर उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें याद आया, अपने पे बनाई तो तुम माफी मांगने लगी। मगर अभी भी असली यूना लोगों के सामने नहीं आई। यूना उससे कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 1 घंटे में $650,000 जमा करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे। किडनैपर उससे कहता है कि मगर यह अमाउंट तो 12 बजे के बाद तुम्हारे अकाउंट में जमा हुई है, 2 मिनट का डिफरेंस है। यूना समझ जाती है किडनैपर को पैसे नहीं, उसकी जान ही चाहिए। अब किडनैपर यूना से कहता है कि ट्रंक की चाबी जिनशॉ की लाश के पेट में है, तो चाकू से लाश को फाड़ के चाबी निकाल लो, मरे हुए आदमी को काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यूना चाकू उठा के जिनशॉ को काटने जाती है तो उसे पता चलता है जिनशॉ जिंदा है। अब किडनैपर चाहता है कि यूना जिनशॉ को मार दे। यहाँ रिया, जिसे यूना अपनी दुश्मन समझती थी, वो अपने चैनल के जरिए व्यूवर्स से गुजारिश करती है कि वो यूना के लिए प्रे करे। यहाँ जोंग पुलिस स्टेशन में आके पुलिस को यूना का लोकेशन देता है, जो उसे यूना की कार में पड़े अपने मोबाइल से मिला था। ट्रंक में यूना जिनशॉ को मारने के बदले पेट्रोल टैंक को चाकू मार के लीक कर देती है और किडनैपर से कहती है कि अब पेट्रोल खत्म होते ही तुम्हें कार को रोकना होगा। वो जिनशॉ को भी छुड़ाती है। तभी यूना को डिटेक्टिव मैक का फोन आता है। वो यूना से कहता है कि एक क्रूसेडर जिसका असली नाम सुमिन है, उसकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उसने तुम्हारे बर्थडे की रात ही सुसाइड की थी। यह किडनैपर कार से नीचे कूद के कार को लेक में झोंक देता है। कार की ट्रंक में पानी भरने लगता है तो जिनशॉ और यूना पैसेंजर सीट को तोड़ के कार से बाहर निकलते हैं। यूना ऊपर आने की कोशिश करती है तो किडनैपर उस पर हमला करता है। उसके आवाज से यूना पहचान जाती है कि वो शख्स नहीं जो उसे अब तक फोन पे धमकी दे रहा था। अब जब वो शख्स यूना को मारने जाता है तो सुजान आके उसे शूट कर देती है। तभी यूना को उस शख्स के पास पड़ा मोबाइल दिखता है। वो ट्रंक में मिले किडनैपर के फोन से लास्ट नंबर पे कॉल लगाती है, जो किडनैपर का ही है। तो रिंग सुजान के फोन की बजने लगती है। सुजान भी समझ जाती है कि यूना को उसकी असलियत का पता चल चुका है। यूना इस बात से शॉक हो जाती है कि सुजान असली किडनैपर है। सुजान उससे कहती है कि पता नहीं मेरे लड़के ने तुम में क्या देखा जो वो तुम्हें अपना दोस्त बना बैठा। दरअसल सुजान का बेटा सुमिन क्रूसेडर इस निकनेम से यूना के वीडियो में कमेंट डाला करता था। सुजान बताती है कि सुमिन का कोई दोस्त नहीं था, तुम्हें दोस्त बना के वो कितना खुश हुआ था, मगर दोस्ती के बदले तुमने उसे रुसवाई दी, अपने चैनल पे उसका इंसल्ट किया, उसे मर जाने के लिए कहा, उसका फोन नंबर एक्सपोज करके तुमने अपने बाकी व्यूवर्स के जरिए उसका इंसल्ट करवाया, जिससे वो इतना हर्ट हुआ कि उसने सुसाइड की। तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, मगर तुम्हारे एरोगेंस की वजह से मैंने मेरा बेटा खोया। तुम जैसी 2 टके की लड़की के लिए उसने अपनी जान दे दी। सुजान की बातें सुन के यूना को अपने किए पे पश्चाताप होता है। सुजान उससे कहती है तुम इन्फ्लुएंसर नहीं मर्डरर हो। तुम जैसे लोगों की सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उस गुंडे को मैंने ही हायर किया था, जिसका काम सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस पे तुम्हारी कार चलाना था। फोन पे से आवाज को मॉडिफाई करके मैं ही तुमसे बात कर रही थी। तभी वहाँ पे जोंग के साथ पुलिस भी पहुंचती है तो सुजान यूना को हॉस्टेज बनाती है। मैक सुजान को गन नीचे रखने बोलता है। यूना सुजान से कहती है तुम माँ हो, मर्डरर मत बनो। सुजान उससे कहती है तो तुम मर्डरर बनो। इतना कह के वो गन यूना के हाथ थमा के ट्रिगर दबाती है और अपने आप को शूट कर देती है। इस वाकया से यूना डिप्रेशन में जाती है। जोंग यूना से कहता है इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वही चैनल जो झूठ की बुनियाद पे बना है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों,
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मज़ा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।